नमस्कार, आप देख रहे हैं पान दस्तक और पान दस्तक हमेशा आपको सही और सटीक न्यूज़ की जानकारी देता है और सटीक खबर दिखाता भी है। इसलिए आप लोगों का भरपूर प्यार भी मुझे मिल रहा है। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ अब विशेष और सटीक खबर की ओर। आपका? मेरा नाम पवन कुमार इधर ताती। देखिए बोलिए। मेरा नाम पवन कुमार ताती है। क्या नाम फिर से बोलिए? पवन कुमार ताती। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश निकाला? हाँ, बिल्कुल पता है, हमको तो मैसेज आ गया था। ऑलरेडी मैं एंड्रॉयड फ़ोन चलाता हूँ, तो मुझे तो मैसेज आते रहता है और मैं भी थोड़ा-सा समाज पे और इधर-उधर के बातों पे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि राजनीतिक से भी मैं भी थोड़ा बहुत बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, क्या मैसेज आया आपके मोबाइल में? मैसेज यही आया कि तांती ततवा को अब सुप्रीम कोर्ट से जो एससी-एसटी का जो लाभ मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो अच्छा, राजनीतिक का भी जो है आप आनंद लेते हैं, यानी राजनीतिक में भी हैं। हाँ, अच्छा लगता है, समाज सेवा करना अच्छा लगता है। अपने समाज के लिए और अदर के लिए तो नहीं, तो लेकिन जो अपना मेरा समाज है, मैं चाहता हूँ कि कुछ बेहतर हो जाए। मुखिया सरपंच से मिल के हमें कुछ मिल जाए, अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो अच्छा लगता है। अच्छा, तो सोचे होंगे कि हम भी प्रतिनिधि बने? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, किसी चीज़ में खड़ा हुए थे? ये जो हाँ, पंचायती राज में जो चुनाव हुआ, क्या खड़ा हुआ? हम पिछले बार का जो चुनाव हुआ था 22 में हुआ था ना? 20 एक में, एक 20 20-21 में में। हुआ था, तो हाँ। मैं वार्ड का चुनाव लड़ा था सर। अच्छा, वार्ड का चुनाव लड़े थे, तो यहाँ पे आपको वार्ड का चुनाव लड़े तो आप जीत गए? नहीं सर, जीते तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे जो भी थे, मतलब हम लोग तो ऑलरेडी पहले से भी दबे हुए हैं, आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत ही कमज़ोर है और जो लोग थोड़ा बाहुबली टाइप का आदमी, वो घर-घर में आके सबको पैसा पकड़ा दिया, तो उसको वोट मिल गया, तो वो जीत गया, हम हार गए। अच्छा, यानी अभी पैसा पे ही सब लोग वोट बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, एक बात बिल्कुल, बताइए, एकदम चलिए 100% देखिए, यही चल अच्छा चाची कि यहाँ पैसों सब बँटे छे? हाँ, बाँटाई छे। अच्छा, वोटिंग के समय? हाँ। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, तो जब आप जो खड़ा हुए थे, तो कितना वोट आपको मिला? मुझे टोटल 9 वोट मिला, जिसमें कि मेरा 4 तो मेरा खुद का है और बाकी मेरा घर परिवार का 4 वोट और बाकी एक ब्राह्मण समाज का था और 5 वोट उन्होंने बोला कि बेटा मैं आपको दूँगा, तो दूँगा वोट, तो 5 वोट उसका था। 9 वोट हमको मिला। चलिए देखिए, ये पवन जी से हमारी अभी बातचीत हुई और आप लोग इसको बड़ा ध्यान से देखिए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी विडंबना है ये पान समाज यानी जो बुनकर समाज से आते हैं और कैसे ये समाज आगे बढ़ेगा। जब लोग दारू पे, पैसा पे, मुर्गा भात पे जब कहीं और झुक जाएँगे, तो कैसे समाज जो है ये आगे बढ़ेगा। इसी वजह से मुझे लगता है ये पान समाज का आज तक कोई ना नेता बना है, ना कोई एमएलए बना, ना कोई एमपी बना हुआ है। जो है मेन रोड है, खड़गपुर और मुजफ्फरगंज का मेन रोड है। यानी मेन रोड पे होने के बावजूद भी तांती समाज का जो लोग हैं, जो तांती समाज जो उपजाति है, पान समाज का जो बुनकर समाज का है कि उनकी घर की स्थिति अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी तांती समाज का कभी उत्थान नहीं हो पाया है। ये आप देखिए जो मेन रोड है, यहाँ पे घर की स्थिति देख लीजिए और ये मैं आइए मैं इसका दरवाज़ा भी मैं दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा देखिए ये दरवाज़ा देखिए टीना का है ये दरवाज़ा। अब आप सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तांती समाज ही एक ऐसा समाज है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। ये जो है कि टीना का जो दरवाज़ा है, इसी से क्या ये तांती समाज का सुरक्षा हो पाएगी, इनके घरों का सुरक्षा हो पाएगी? पानी पड़ा हुआ है आज, ये देखिए कितना कीचड़ है। आइए आपको लेके चलते हैं, आइए। इधर दिखाओ घर। अच्छा, यहाँ पे एक महिलाएँ हैं कि ये घर आप ही का है? अच्छा, आपके जात में तांती समाज में कोई मुखिया नहीं खड़ा हुआ? मुखिया जी वार्ड? वार्ड? पता नहीं। अच्छा कर चलिए। अब चलिए मैं और लेके अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये इधर इधर भी कैमरा दिखाओ। ये इधर देखो। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को अनुसूचित का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये अब सरकार निर्णय करेगी। तांती समाज के लोग अधिकांश जो है कि कबीरदास जी को भी मानते हैं।
कबीर दास जी को भी मानते हैं, ये आप समझिए इस मेरी बात को। और जहां तक ये बात है कि कबीर दास जी जुलाहा जाति से आते थे। नाम है आपका? सुशील तौती। जोर से बोलिए, क्या नाम है? सुशील तौती। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों को बहुत लोग जुलाहा जुलाहा बोलता है, वाकई में आप लोग जुलाहा हैं या क्या है, या पान है? नहीं सर, हम पौन है। जोर से बोलिए। पौन है सर, जात का पौन है। अच्छा, आप लोग का पेशा कपड़ा बुनना था, लेकिन तांत बुनना था। तांत बुनना था। अच्छा, तांत बुनना था, या तांत के वजह से आप लोग तांती हो गए। लेकिन बहुत लोग तो आप लोग की जाति में कबीरदास जी को भी मानते हैं। नहीं, कबीरदास को मानते थे, वो जो है ना, वो दूसरा है। वो जो है मुसलमान ज्यादा चालबाज करता है, तो उसी के लिए धुनीमा उसको जुलाहा बोलता जाता है। जुलाहा जो है मुसलमान होता है, ठीक है ना। हम पौन जात है और तांत बुनते थे, तांती जात हुए। देखिए, ये साफ बोले कि जो जुलाहा है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और ये जो है कि तांत से कपड़ा बुनते हैं, तो इसलिए वो तांती कहलाने लगे। यही बात है ना? ठीक, हाँ सर, यही बात है। यानी आप लोग जुलाहा नहीं है, नहीं, आप लोग पान है। हाँ, टाइटल में तांती कहते हैं हम सब। अच्छा, क्या बोले? सारा लोग कपड़ा मेरे घर लग बुन रहा है लहरा में, लाया छनी जमते हैं ना, वहाँ पे है भंडार, वहाँ पर कपड़ा बुनता है मेरे जात। हम आपको पूरी स्थिति दिखाएंगे। ये पान समाज की जो जाति है, बुनकर समाज, ये हमेशा जो है शोषित और वंचित रहे हैं समाज से। अब ये देखिए, इनसे मैं कुछ पूछूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी भी आप लोग के साथ छुआछूत होता होगा? हाँ, छुआछूत हो रहा है, ये छुआछूत हो रहा है। ब्राह्मण मेरा घर खाता नहीं है, सीधा लेता है, खाता नहीं है। ऐसे क्या मतलब? मतलब दाल चावल लेता है, लेकिन खाना बना कर देते हैं तो नहीं खाता है मेरे घर में, अभी भी मान रहा है। अच्छा, मतलब खाना बना के देते हैं तो आपके हाथ का खाना नहीं खाता है? अच्छा, ब्राह्मण पूजा करने के लिए आता है ना? आता है, हाँ, पूजा करने के लिए आता है, सीधा ले लेता है। अच्छा, पूजा करे लावे छन। हाँ, पूजा करे लावे छे। लेकिन खाना नहीं खाए छन। नहीं, खाना दहियो चूड़ा दे तो नहीं खाए छे। अच्छा, दही चूड़ा भी देखिए ब्राह्मण को दिया जाता है तो खाते नहीं है। अभी भी आजादी के बाद भी अभी भी छुआछूत है। अच्छा, एक बात बताइए कि तो फिर वो पूजा जो करते हैं, दक्षिणा तो लेते होंगे, कैसे करके लेते हैं? दक्षिणा तो पैसा ले छे, पैसा लेगा। अच्छा, पैसा में छुआछूत नहीं है? नहीं, पैसा में छुआछूत नहीं है। पैसा तो लेबे करे छे, तो पैसा में छुआछूत की होती है? अच्छा, एक बात देखिए, ये देखिए, फिर क्या बोल देते हैं? चावल देते हैं, दाल देते हैं, आलू देते हैं, वो ले लेता है। अच्छा, चलिए, इधर कुछ और महिलाएं हैं, मैं इनसे मैं बात करता हूँ, इधर आ जाइए। अच्छा, एक बात बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, आप लोग जो है कि छुआछूत अभी भी लोग आपके हाथ से पानी वो ब्राह्मण पीते हैं या नहीं पीते? जोर से बोलिए। नहीं पीते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, क्या है? बेबी देवी। अच्छा, आप भी आपके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता? नहीं पीता है। बोलिए। नहीं पीता है अभी भी। अब ये बताइए कि इनके हाथ का छुआ हुआ पानी भी अभी बहुत समुदाय लोग नहीं पी रहे हैं, तो अनुसूचित वाकई में सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, पान दस्तक की तरफ से अनुसूचित का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या कारण हुआ पान की उपजाति तांती ततवा को अचानक सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा झटका लग जाता है? आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, इसको समझने का जरा कोशिश कीजिएगा। अगर आप कहीं किसी के क्षेत्र में जाके अगर आप जमीन खरीदते हैं, सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आपकी जमीन आपकी नहीं होगी। उसको पूर्णतः आपको अपने नाम पे करने के लिए आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया तो कुछ दिन के बाद जिनका जमीन है उनका वंशज आपको वहां से हटा देंगे। अगर आप केस भी करेंगे तो केस चलेगा लंबा, लेकिन जिनका जमीन है वो जीत जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज जो है पान समाज की उपजाति तांती ततवा के साथ हुआ। अब आप यूं समझिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने तांती ततवा को डिलीट कर अपने राज्य में पान के साथ जोड़ दिए। एक तरह से मानिए सिर्फ रजिस्ट्री हुई थी, केंद्र में जाके मोटेशन नहीं हुआ था। मोटेशन का मतलब यह हुआ कि केंद्र में पार्लियामेंट के थ्रू यानी संसद में बिल पास करा के तांती ततवा को पान के साथ, जैसे पान स्वां से जुड़ा पानर जुड़ गया, तो पानर को भी डिलीट करके जो है तांती ततवा जुड़ना था। वो तांती ततवा वहां जुड़ा नहीं, वो मोटेशन नहीं हुआ, केंद्र में मोटेशन नहीं हो पाई, सिर्फ रजिस्ट्री हुआ था। लेकिन
तथा कथित नेतागण अपने आप को समझने लगा, अब क्या, अब कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन्हीं लोगों के मुख से निकले हुए घमंड रूपी भाषा से, यानी घमंडिया भाषा से आज जो है पान समाज के बच्चों का ये हाल हुआ। थोड़ी सी वो झलक में दिखा देता हूं जिसमें घमंडिया भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आप देख लीजिए। भाई हम तो बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को जमुई नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ और मुझे उनके खिलाफ में पार्टी लड़ा है। हाँ और मैं दिखाऊंगा कि जमुई का बेटा कैसे फॉरेनर को भगाता है। फॉरनर हैं। हाँ, फॉरेनर। चिराग पासवान फॉरनर हैं। जमुई के लिए फॉरेनर नहीं है। फॉरनर माने विदेशी होते हैं। वो जब भी वो आते हैं वहाँ एक रात भी गुजारते हैं क्या? पटना चले आते हैं। किस बात के सांसद भाई? कौन जनता है जो अपनी बात उनसे कह पाता है? तो मैं मनाता हूँ कि आप भी उनसे अगर मिले तो उनको कहिए कि जमुई छोड़े नहीं, वहाँ से जमुई से लड़े। और मैं उनके खिलाफ में लड़ना चाहता हूँ। ये जो आपने देखा ये भी मैं सोशल मीडिया से ही लिया और आप लोगों को दिखाया। इस खबर में इतना ही। अब मैं आपको अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जितने भी पान समाज के तथा कथित नेता हैं उन्होंने क्या क्या बोला मीडिया में आके, सोशल मीडिया में आके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप लोग को समझना है कि पान समाज के बच्चों का भविष्य जो आज रोड पे घूम रहे हैं उसका कारण कौन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पान दस्तक को भरपूर प्यार दे रहे हैं और पान दस्तक को जो देख भी रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ और नई सच्चाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।